हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है, जेनसेन हुआंग निम्नलिखित में से किस कंपनी के सीईओ हैं? जेनसेन हुआंग इज द सीईओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस हैं एनवीडिया, ओरेकल, ओपन एआई या फिर अमेजोन। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ हम प्रोवाइड कराते हैं अपने इस 1 ईयर वैलिडिटी वाले पीडीएफ कोर्स में। कोई भी आपका एग्जाम हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, हर तरह करंट अफेयर्स में कवर किए गए हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। ऐप को इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप कंप्लीट मटेरियल हमारा एक्सेस कर पाएंगे। The India AI Impact Summit 2026 was held in which city? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, न्यू दिल्ली। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ये 16 से 20 फरवरी के बीच में भारत मंडपम न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है और ये पहली बार है जब ग्लोबल साउथ में कोई भी एआई समिट होस्ट की गई है। इस समिट का थीम रहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी कि वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। अच्छा, इससे पहले भी 3 बार ये सबमिट हो चुकी है। जैसे एआई एक्शन सबमिट हुई पेरिस में फरवरी 2025 में। उससे पहले 2024 में एआई सियोल सबमिट हुई थी 2024 में। और फिर ब्लेट्सले पार्क एआई सेफ्टी सबमिट हुई थी 2023 में और अब भारत में हुई है। अच्छा, साथ ही सेकंड इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट भी यहाँ पर जारी की गई है और इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 को भी आयोजित किया गया। 13 कंट्रीज के पेविलियंस यहाँ पर दिखाए गए, अलग अलग एआई मॉडल्स, इकोसिस्टम, क्या गया प्रोडक्ट्स एआई से संबंधित उन्होंने बनाए हैं। और जो ये इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो था, 3 थीमेटिक चक्र पर डिपेंड था ये, पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। Who has been elected as the president of ICI for the 2026-27 term? 2026-27 कार्यकाल के लिए ICI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्रसन्ना कुमार डी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीए प्रसन्न कुमार डी इन्हें प्रेसिडेंट चुना है और सीए है मंगेश पांडुरंग किनारे, इन्हें वाइस प्रेसिडेंट चुना है 2026-27 टर्म के लिए। आईसीआई की अगर हम बात करें, स्टैचुटरी बॉडी है। 1 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना की गई थी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के तहत। मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत ये कार्य करती है। वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी भी है। विच बैंक अनाउंस द रीअपॉइंटमेंट ऑफ संजय अग्रवाल एज इट्स एमडी एंड सीईओ? किस बैंक ने संजय अग्रवाल को अपने प्रबंध एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुनः नियुक्त करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अनाउंस किया है कि आरबीआई ने मंजूरी दे दी है कि हम संजय अग्रवाल को फिर से मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं। 3 साल के लिए रीअपॉइंट किया गया इन्हें। 19 अप्रैल 2026 से लागू होगा इनका ये नया टर्म। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। दीपक गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी? दीपक गुप्ता को किस कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, गेल इंडिया लिमिटेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने दीपक गुप्ता, जो कि डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स गेल इंडिया लिमिटेड है, इन्हें चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी नियुक्त किया है गेल इंडिया लिमिटेड में। गेल की बात करें, इसकी स्थापना अगस्त 1984 को हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के तहत। और केवल ये पर्पस था उस वक्त कि HVJ जो पाइपलाइन है उसको ऑपरेट करे, उसको बनाए। HVJ मतलब हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। 1 फरवरी 2013 को इंडियन गवर्नमेंट ने इसे महारत्न का स्टेटस भी दिया। When is the World Day of Social Justice observed every year? सामाजिक न्याय का विश्व दिवस या विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, February 20। तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ये 20 फरवरी को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। पॉवर्टी, एक्सक्लूजन, इनइक्वालिटी के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाता है
और फेयर, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव सोसाइटी को प्रमोट किया जाता है। 2026 में वर्ल्ड ऑफ सोशल जस्टिस 2026 का थीम है एम्पावरिंग इंक्लूजन, ब्रिजिंग गैप्स फॉर सोशल जस्टिस। Which award was won by two Bengal academics, Shipra Mukherjee and Mrinmoy Pramanik recently? हाल ही बंगाल के दो शिक्षाविदों शिप्रा मुखर्जी और मृण्मय प्रमाणिक ने कौन सा पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है ए के रामानुजन प्राइज। दो बंगाल एकेडमिक्स शिप्रा मुखर्जी और मृण्मय प्रमाणिक, इन्होंने ए के रामानुजम प्राइज जीता है। दलित वुमेन पोइट है कल्याणी ठाकुर चरल, उनका जो वर्क है जो उन्होंने लिखा है उसको इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया है। इस तरह फर्स्ट बंगालीज बन गए हैं जिन्होंने ए के रामानुजम प्राइज जीता है। ये एसोसिएशन फॉर एशियन स्टडीज द्वारा दिया जाता है और इन्होंने आई बिलोंग टू नोवेयर, ये है जो ट्रांसलेटेड वॉल्यूम है जो इन्होंने ट्रांसलेट किया है। बाकी मुखर्जी के बारे में वही बताया कि प्रोफेसर है इंग्लिश की वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी में और प्रामाणिक एसोसिएट प्रोफेसर हैं कंपैरेटिव लिटरेचर के। Which organization released the 10th year India roadmap titled Technology Services Reimagination Ahead? किस संगठन ने टेक्नोलॉजी सर्विसेज रीइमेजिनेशन अहेड शीर्षक से 10 वर्षीय भारत रोड मैप जारी किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है नीति आयोग फ्रंटियर टेक हब। नीति आयोग का जो फ्रंटियर टेक हब है इसने 10 ईयर रोड मैप रिलीज किया है जिसका टाइटल है टेक्नोलॉजी सर्विसेज रीइमेजिनेशन अहेड। ठीक है, ताकि इंडिया का जो 265 बिलियन यूएस डॉलर का टेक सर्विसेज सेक्टर है उसको 750 से 850 बिलियन यूएस डॉलर तक किया जाए 2035 तक। 5 प्रायोरिटी ग्रोथ लेवर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। पहले है एजेंटिक एआई जो कि ऑटोनोमस एआई सिस्टम पर फोकस करता है। दूसरा है सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्ट्स। तीसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा है इनोवेशन लेड इंजीनियरिंग और पांचवा है इंडिया फॉर इंडिया सोल्यूशन, यानी कि एआई सोल्यूशन बनाना इस तरह के डोमेस्टिक नीड्स के लिए जैसे गवर्नेंस, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर। NPCI International Payments Limited यानी कि NIPL signed an agreement with which countries PayNet for UPI payments? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI भुगतान के लिए किस देश के पेनेट के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है मलेशिया। तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन किया है पेमेंट्स नेटवर्क मलेशिया STNBSD पेनेट के साथ, जो कि मलेशिया का नेशनल पेमेंट्स नेटवर्क है। तो जो QR कोड बेस्ड मर्चेंट ट्रांजैक्शन पेमेंट है वो इनेबल हो जाएंगे इंडिया और मलेशिया के बीच में। तो जो भी मलेशियंस हैं जो विजिट कर रहे हैं इंडिया को वो UPI QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अपने ट्वीट नाउ ऐप को यूज़ करके। इस तरह से जो UPI पेमेंट है अब कई सारी कंट्रीज में अवेलेबल है जैसे मलेशिया, UAE, नेपाल, मॉरिशस, सिंगापुर, नेपाल, फ्रांस और भूटान। विच स्टेट बिकेम इंडियाज फर्स्ट टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी? भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने व्यापक शहरी नीति लागू की? राइट आंसर ऑप्शन ए है केरल। तो केरल इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया जिसने कॉम्प्रिहेंसिव एक विस्तृत अर्बन पॉलिसी लॉन्च की है ताकि अगले 25 सालों में जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको एक डायरेक्शन मिल सके, तेजी आ सके। और इसमें जो अर्बनाइजेशन है किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाएगा, साइंटिफिक प्लानिंग, गुड गवर्नेंस, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज एंड टाउन्स, तो इसी पर फोकस रहने वाला है। अर्बन एमिनिटीज़ को और किस तरह से हम एक्सेसिबल कर सकते हैं सभी लोगों के लिए, सोशल और स्पेशल इनइक्वालिटीज़ को कैसे हम कम कर सकते हैं। Which Indian Naval Command inaugurated the Milan Village as part of its flagship international naval exercise Milan 2026? भारतीय नौसेना की किस कमान ने अपने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 के तहत मिलान विलेज का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन है ईस्टर्न नवल कमांड। इंडियन नेवी ने मिलान विलेज को इनोग्रेट किया है ईस्टर्न नवल कमांड में। मिलान 2026 नवल एक्सरसाइज एक इंटरनेशनल नवल एक्सरसाइज है, इसको ये होस्ट करेगा, तो उसी के हिस्से के रूप में ये मिलान विलेज को इनोग्रेट किया गया है। तो इस विलेज में क्या है, वैरायटी ऑफ स्टॉल्स हैं, इसमें नेवल सोवेनिर्स, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम प्रोडक्ट्स ये सभी दिखाए गए हैं। क्राफ्टमैनशिप को शोकेस किया गया हमारे देश के अलग अलग कोनों से, और इंडियन क्यूजीन यहाँ पर है, उनको टेस्ट कर सकते हैं जो भी गेस्ट लोग आ रहे हैं। अच्छा, एक जो सेंटर पीस है मिलान 2026 है वो है मिलान विलेज एम्बॉडीज द थीम कैमरेडरी कोऑपरेशन कोलैबोरेशन। एक्सरसाइज मिलान 2026 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। द भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? सतलुज रिवर। द सरदार सरोवर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? नर्मदा रिवर। द टिहरी हाइड्रो पावर प्लांट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? भागीरथी रिवर।
नाथपा जाकरीब हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश। द सुभानश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? सुभानश्री रिवर। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया। इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज हेरात पोस्ट? When is the Darwin Day observed? How many Ramsar sites are there in India? India's first bamboo-based bioethanol plant AEBPL is in which state? Name the chess player from Delhi who has become the 92nd person from India to be conferred the Grandmaster Nom by FIDE. इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट पढ़ाई गई है, ठीक है, आपके इंटरव्यूज में भी काम आएगी और मेंस एग्जामिनेशन में तो काम आएगा ही। इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट पढ़ाई गई है। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस में इंडियन इकोनॉमी जो क्वेश्चंस आते हैं सब आप कवर कर लेंगे, उनको आप आंसर कर लेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया, इंश्योरेंस के बेसिक्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो A to Z सब कुछ आपको एक ही जगह मिल रहा है, करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। फिर भी कोई डाउट है, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169888, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।